गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। मेरा आज का प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी दशाओं का उल्लेख किया गया है, फलित करने में किन दशाओं का प्रयोग करना चाहिए? जी, दशाओं के संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ज्योतिष शास्त्र हैं उसमें कम से कम 15 से 20 के लगभग दशाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से प्रमुख 3 दशाएं जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं उसमें एक विंशोत्तरी दशा, एक योगिनी दशा जो कि अधिकतर चलती है, और एक अष्टोत्तरी दशा। लेकिन पाराशर ने, जो हमारे पाराशर ऋषि हुए, जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कलयुग में मात्र विंशोत्तरी दशा के लिए ही अपना मत व्यक्त किया है। और जितना भी फलित का वर्णन हमको अपने ग्रंथों में मिलता है उसका आधार मात्र विंशोत्तरी दशा ही है। अतः बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के विंशोत्तरी दशा का ही प्रयोग हमको करना चाहिए। नंबर 1 बात ये स्पष्ट हो गई। अब विंशोत्तरी दशा के नाम से ही स्पष्ट होता है कि वो 120 वर्ष की दशा कुल होती है, और हमारे ब्रह्मांड में या हमारे भाचक्र में कुल 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों को 120 वर्षों में क्रम से सूर्य से लेकर शुक्र तक क्रम से 120 वर्षों को 9 ग्रहों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें कि सूर्य की 6 वर्ष, चंद्र की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की 20 वर्ष, कुल मिलाकर के 120 वर्ष। मतलब 120 वर्ष को इन 9 ग्रहों में, इन वर्षों में इसका आवंटन कर दिया गया है। अब कैसे हम समझें कि जातक की कौन सी दशा उसको प्राप्त हुई है? तो जातक के जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाता है कि जातक को कौन सी दशा यहाँ पर इन 9 ग्रहों में से कौन सी दशा उसको जन्म के समय प्राप्त हुई है। तो उसका आधार हमारा चंद्रमा का नक्षत्र होता है कि चंद्र जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो उसी ग्रह की दशा जातक को जन्म के समय प्राप्त होती है। अब ये तो सर्वविदित है कि इन 9 ग्रहों के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। कुल 27 नक्षत्रों को ही इन 9 ग्रहों में विभाजित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र इनको विभाजित करके दे दिए गए हैं। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए किसी जातक का जो जन्म हुआ वो पुष्य नक्षत्र में हुआ, तो पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म के समय जातक को शनि की महादशा प्राप्त हुई है। अब शनि की तो दशा 19 वर्ष की है, तो कुल 19 वर्ष की उसको नहीं प्राप्त हुई है जन्म के समय पर। उसके लिए एक छोटा सा गणितीय प्रक्रिया होती है जिससे कि हम लोग भयात और भभोग के माध्यम से जन्म के समय जो अवशेष दशा होती है वो हम लोग उससे ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो गणितीय प्रक्रिया है इसके लिए आप हमारे यहाँ तमाम प्रकार के जो ग्रंथ है उनमें गणितीय प्रक्रिया दी गई हुई है, तो उससे आप वहाँ पर उस चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कैसे भयात और भभोग निकाला जाता है। अब जब जो भी हमको दशा जन्म के समय प्राप्त हुई, क्रम से शनि के बाद फिर बुध की दशा उसको मिलेगी, फिर केतु की मिलेगी, फिर शुक्र की मिलेगी, और उसके बाद फिर सूर्य की मिलेगी, फिर चंद्र की मिलेगी। तो क्रम से ये दशाएं आने वाले समय में उस जातक को प्राप्त होती रहती है। तो इन दशाओं को बोलते हैं महादशा। अब ये महादशा 20 वर्ष की है, 7 वर्ष की है, 17 वर्ष की है। तो फलित में इनका प्रयोग करने के लिए इन महादशाओं को फिर हमने 5 भागों में विभाजित किया है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राणपद दशा। तो महादशा तो आपकी हुई, ये जो हमारे 9 ग्रहों को जो आवंटित वर्ष है इनको हमने कहा ये महादशा है। अब मान लीजिए शुक्र की 20 वर्ष की दशा किसी जातक की चल रही है, तो शुक्र की 20 वर्ष की दशाओं में अंतरदशाएं इसको प्राप्त होंगी, और इस जो टोटल अंतरदशा का जो मान होगा वो कुल मिलाकर के उस दशा के आवंटित वर्ष के बराबर होगा। अर्थात अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो अंतरदशा का जो विभाजन होगा वो कुल 20 वर्ष का होगा। और उसका नियम यह है कि जिस ग्रह की महादशा का प्रारंभ है अंतरदशा वहीं से प्रारंभ होगी। अब माना हमने कि किसी जातक की शुक्र की महादशा का प्रारंभ हुआ, तो नियम क्या है कि शुक्र की महादशा में सर्वप्रथम शुक्र का ही अंतरदशा उसको प्राप्त होगी। इसके बाद क्रम से शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी, ये उसकी अंतरदशा होगी, और इसी प्रकार से क्रम से हमारी सारी दशाएं उसको प्राप्त होती रहेंगी, और इनका टोटल जो होगा वो 20 वर्ष होगा। तो एक महादशा के अंतर्गत क्रम से 9 ग्रहों की अंतरदशा उसको प्राप्त होती रहेगी। अब वैसे तो अब इनका जो 20 वर्ष का जो विभाजन है इसकी एक तालिका आपको लगभग सारे ग्रंथों में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन
मान लीजिए आप कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हुए जहाँ पर आपके पास तालिका नहीं है और आपको कुछ किसी को दशा आपको अगर देखनी है, तो मौखिक रूप से आप कैसे पता चलाएंगे कि इसका पीरियड क्या होगा, किस समय से इसकी दशा प्रारंभ होगी अंतर्दशा की, और कब जाकर के ये दशा समाप्त होगी। तो एक बहुत छोटा सा सूत्र है अंतर्दशा ज्ञात करने का, कि दशा को दशा से गुणा कर दीजिए। ये दशा कौन सी है? महादशा। ये दशा कौन सी है? अंतर्दशा। अब मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, तो यहाँ पर शुक्र के जो आवंटित वर्ष हैं वो मैंने 20 लिख लिए और उसको गुणा कर दिया। जिस किसी का भी अगर आपको अंतर देखना हो शुक्र में, मान लीजिए आपको शुक्र में मंगल का अंतर्दशा देखना है, तो यहाँ पर आप मंगल के आवंटित दशावर्ष को दशावर्ष से गुणा कर दीजिए, तो ये आया 140। अब एकदम सिंपल हो गया। ये जो अंक है ये माह को बताएगा और ये जो अंक है ये आपको दिन बताएगा, लेकिन इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 3 से जब इस सूत्र के द्वारा हमने देखा तो क्या आया? 14 माह और 0 दिन, अर्थात चाहे इसको आप ऐसे समझ लीजिए 1 वर्ष 2 माह और 0 दिन। ये किसका निकला? शुक्र में मंगल की अंतर्दशा 1 वर्ष 2 माह 0 दिन आ गया। अब एक उदाहरण हम और लेते हैं जिसमें कि ये 0 ना आए। अब मान लीजिए कि शुक्र में हमको शुक्र में तो फिर 0 आ ही जाएगा। हम सूर्य में मंगल ले लेते हैं कि सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कितनी माह या दिन की होगी, तो 7 वर्ष इंटू 6 वर्ष 42 का अर्थ हुआ कि ये जो फिगर है 4, ये हो गया आपका माह, और 2 को गुणा किया 3 से, ये हो गया 6 दिन। तो 4 माह और 6 दिन। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 माह 6 दिन आपको प्राप्त हो गया। अब आप अपने उस तारीख उस डेट से 4 माह 6 दिन अगर आप जोड़ लीजिए तो आपको सूर्य में मंगल की अंतर्दशा प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हुआ अंतर्दशा का सूत्र। अब इसी प्रकार से प्रत्यंतरदशा को भी हम लोग मौखिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यंतरदशा की अब मान लीजिए इसी सूत्र को हम ले लेते हैं कि सूर्य में मंगल में चंद्र, तो क्या था? 7 × 6 × 10, जो इनके आवंटित वर्ष है उनको सबको हमने गुणा कर लिया, तो ये आ गया 420। बढ़िया अंक आ गया। अब ये जो 420 हमको प्राप्त हुआ, इसको हम क्या करेंगे? 40 से भाग कर देंगे। अब हमने अगर 420 को 40 से भाग किया, चालीस से गया बार गया, ये आया 20। अब ये नहीं जाएगा, तो इसको हमने 60 से गुणा कर दिया, ये हो गया 1200। अब जब हमने इसको भाग किया तो ये गया 30। ये क्या हुआ? ये हुआ दिन, और ये क्या हुआ? घटी। तो सूर्य में मंगल में चंद्र की जो प्रत्यंतर दशा होगी वो होगी 1 दिन और 30 घटी। इसी प्रकार से इन्हीं सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को मौखिक रूप से 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा, आप इस तरीके से दशाओं के बारे में आप याद कर सकते हैं। और किसी भी अन्य दशाओं के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो फलित का जितना भी वर्णन किया गया है वो समस्त वर्णन, समस्त उल्लेख विंशोत्तरी दशा के माध्यम से ही किया गया है। अतः किसी भी अन्य दशाओं के बारे में कोई हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है, विंशोत्तरी दशा के ही माध्यम से। और अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए, बहुत सस्ता, बहुत मतलब हल्का सा प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा गुणा गणित करना नहीं है, तो आप कहीं पर भी बैठ करके किसी की भी दशा को आप ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।